G72 न्यूज़ आज फिर बलिया संसदीय क्षेत्र में निकला है। वोट का प्रतिशत क्यों कम हो रहा है। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं, खुद इनके परिचय जानते हुए जानना चाहता हूं कि वोट प्रतिशत कम होने का क्या रीज़न है। मैं दुर्गा प्रसाद राय, ग्राम सुखडहरा, भूतपूर्व प्रधान मेरी पत्नी गिरीश राय रह चुकी हैं। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भांवरकुल द्वितीय गिरीश राय ही हैं। मैं उनका पति बोल रहा हूँ। वोट प्रतिशत कम होने का वजह क्या हो रही है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से हैं और आप एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं। हमारे समझ से आप देख रहे हैं कि जैसे शादी विवाह होता है तो पहले लोग जानते हैं कि एक शादी है तो बहुत उत्साह के साथ जाते थे। अब डेली चुनाव होना आदि में निरस्ता कारण हमारे समझ से हो रहा है। अगर सभी चुनाव एक साथ हों तो एक साथ उत्साह के साथ आदमी वोट देने जाएगा, वोट परसेंटेज में वृद्धि होगी और साथ में लोगों का शहर में पलायन भी इसका कारण लग रहा है। कहें कि हमारे यहाँ जितने वोट हैं वो सब पड़ जाते हैं, जो मौजूद यहाँ पे वोट हैं सब पड़ जाते हैं। आपके यहाँ पड़ जाते हैं, लेकिन आमतौर पे देखा जा रहा है कि इस वर्ष जो है 2019 से कम प्रतिशत में चुनाव वोटिंग पड़ रही है। क्या इसकी रीज़न है कि जो हमारे नेता वादा करते हैं पूरा नहीं करते हैं, इससे भी कुछ लोगों का मुंह भंग हो रहा है। देखिए, नेता तो मैं भी हूँ। बहुत से मैं वादा किया होगा। सभी नेता अपने वादा को पूरे करने के रूप में प्रयासरत रहते हैं। जो टारगेट दिया जाता है उसका अचीवमेंट 60% 70% हो जाए तो समझ लीजिए कि नेता अपना पूरा कार्य कर रहा है। इसमें ये बस अब बात नहीं है, सब काम होता रहता है। लोगों की अपेक्षा होती है कि अब जो सांसद हो सबके घर घर घूमे। तो आप देख लीजिए कि क्षेत्र कितना बड़ा है, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता, संभव हो नहीं सकता है। सभी सभाएं होती हैं आसपास में, वहाँ सब लोगों को बैठ के जाना चाहिए, सबका सुनना चाहिए और सभी को अपना प्रश्न रखना चाहिए कि ऐसे भाई यहाँ इस प्रकार से काम हो। अब लोग सोचते हैं कि हमारे घर नेताजी आए, तो ये संभव नहीं है। नहीं, इससे पहले जो हमारी 2014 की सरकार बनी थी उसने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष दो करोड़ नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। नौकरी नहीं मिली, महंगाई कम नहीं हुआ और जितनी वृद्धि होती रही। क्या उसका भी रीज़न है कि प्रतिशत कम होने का? देखिए, महंगाई के बारे में बता रहे हैं, अगर हम जान जाएं हमारा 2014 में सैलरी क्या था। जब मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो कीमतें बढ़ जाती है, क्योंकि मुद्रा प्रसार जब होगा वो सबके हाथ में पैसा पहुंचाया जाएगा तो मुद्रा अवमूल्यन होता है। अगर आप अपने वेतन के हिसाब से देखें तो महंगाई कहीं नहीं बढ़ रहा है। अपने वेतन में नौकरियां मिली हैं। हाँ, नौकरियां देखिए, नौकरी का मतलब लोग सोचते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। मैं टीचर तो सरकारी स्कूल का बनूं, लेकिन हमारे लड़के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएं, उनकी मानसिकता ही प्राइवेट से पहले निजीकरण की तरफ चली जाती है कि प्राइवेट में हम जाएं। तो सरकारी करने की खुदे नहीं कि हम सरकारी नौकरी चाहिए। कैसे सरकारी नौकरी मिलेगा, कैसे स्कूल में लोग पढ़ाने जाएंगे? जब वहाँ आप पढ़ने के लिए लड़के ही नहीं भेजेंगे तो आप किसको पढ़ाएंगे? आप किसके लिए आपकी वैकेंसी निकाली जाए? उनके लड़के जितने भी टीचर हैं उनके सभी लड़के प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। आप पता कर लीजिए, किसी भी टीचर से पूछिए कि आपका लड़का कहाँ पढ़ता है तो बताएगा प्राइवेट में। आप प्राइवेट में पढ़ते हैं और सरकार की अपेक्षा रखते हैं। पहले की सरकार के हमारी खास स्मृति ईरानी थी, वो गैस सिलेंडर की बात करती थी, बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। अब वही गैस सिलेंडर आप 3 गुना हो गया, उस पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है। क्या वो भी महिलाएं इससे भी नाराज़ हैं? 2014 में गैस की कीमत क्या थी? आप बताएं। 400 रुपया था। 400 रुपया था। आज कितना है? 1100 साढ़े 1100। आप 2014 में तनख्वाह कितनी थी? कोई फर्क नहीं है। नहीं फर्क है। अब देखें, फर्क है। देखिए, गैस सिलेंडर कहते हैं ना कि जब महंगाई दर बढ़ता जाता है, आपको महंगाई भत्ता मिलता है, सब भत्ता मिला जितने भी नौकरी करते हैं, तो हमेशा आपके लिए देखिए गैस सब है, सस्ता है, पैसा सबके हाथ में है। हम लोग झूठे रो रहे हैं, सबके पास में पैसा है। आप देख लें है कि नहीं है पैसा। हम लोग पैदल जाते थे अपने ज़माने में
आज आदमी 10 कदम भी पैदल चलने के लिए तैयार नहीं है। उसके पास पेट्रोल है, उसके बाद मल्टी मीडिया वाला सेट है, सबके पास है, सबके घरों में देख लीजिए, सबसे गरीब से गरीब घर में जितना भी सुविधाएं दिया गया, अगर देखिए भार हमारे ही पड़ेगा ना, सुविधा देंगे भार पड़ेगा, सबके हाथ में गैस सिलेंडर दिया गया, कितना छूट दिया गया। फिर आप जिला परिषद के एक सदस्य भी हैं, प्रतिनिधि हैं, आप आम जनता से क्या अपेक्षा करते हैं और क्या कहेंगे उनको? आम जनता को भाई आप अपने को आकलन करके आप सुविधाएं जो सरकार आपको दे रही है, वर्तमान में सुविधा जो सरकार दे रही है, उसका आकलन करके उसको वोट देना चाहिए।